Dear children, welcome to KD classes. कक्षा 10 संस्कृत पद्य पीयूषम का आज आपका तृतीय पाठ सूक्ति सुधा है। इसमें दूसरा आपका पाठ जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष जो है पाठ्यक्रम में निर्धारित नहीं है। उस पाठ का नाम वृक्षाणाम चेतनत्वम है। तो वह आपको इस वर्ष नहीं पढ़ना है। तो आप सभी लोग तृतीय पाठ सूक्ति सुधा देखें। सूक्ति सुधा उत्तम वचन रूपी अमृत। सूक्ति सुधा का मतलब हुआ, देखें। यह कई पुस्तकों से इसमें लिए हुए श्लोक हैं, संकलित श्लोक हैं जो आपके जीवन भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। कृपया ध्यान दें। भाषासु मुख्या, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। सुभाषितम सु माने सुंदर, भाष माने कहना और भाषितम माने कहा गया। इसका अर्थ निकला सुभाषितम माने उत्तम वचन। अब इसमें आपने पढ़ा था सूक्ति सुधा उत्तम वचन रूपी अमृत। इसी यह शब्द भी उससे मिलता जुलता है। सुभाषितम माने जिसका अभी अर्थ मैंने बतलाया उत्तम वचन। तो देखें, भाषासु मुख्या, मुख्या में स्त्रीलिंग शब्द है। भाषासु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। दिव्या अलौकिक, अनोखा, देखें। भाषासु मुख्या मधुरा, भाषाओं में सबसे मुख्य। मधुर मिठास भरी, दिव्या अनोखी, अलौकिक अद्वितीय, गीर्वाण भारती। गीर्वाण भारती देववाणी
देवताओं की भाषा संस्कृत है। तस्माद्धि काव्यम मधुरम, उसमें भी उसका काव्य और मिठास भरा होता है। तस्मादपि सुभाषितम, काव्य से भी भरा मिठास भरा हुआ उसका उत्तम वचन होता है। जो मनुष्य के जीवन को समृद्ध, सुख और संपन्नता से भर देने वाला होता है। यदि संस्कृत भाषा की सूक्तियों के माध्यम से व्यक्ति चलता है अपने जीवन में, तो उसका जीवन बहुत ही सुगम, सरल और मिठास भरा हो जाता है। तो कृपया पुनः ध्यान दें, भाषाओं में सबसे मुख्य मिठास भरी हुई, अलौकिक, अनोखी गीर्वाण भारती देवभाषा संस्कृत है। उसमें भी उसका काव्य बहुत ही मिठास भरा होता है। उससे भी मिठास भरा उसका उत्तम वचन होता है, उसकी सूक्तियाँ होती हैं। अगला श्लोक देखें। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, मूढ़ै है पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, सप्तमी विभक्ति एक वचन है पृथिव्याम में पर अर्थ जिसका होता है, यहाँ होगा पर। पृथिव्याम, इस पृथ्वी पर तीन रत्न होते हैं, जल, अन्न और उत्तम वचन। इस पृथ्वी पर तीन रत्न होते हैं, जल, अन्न और उत्तम वचन। मूढ़ै है पाषाण खंडेषु, मूढ़ै में तृतीया विभक्ति बहुवचन है। जो मूर्ख होते हैं, पत्थर के पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी जाती है। मूर्ख जो है, पत्थर, हीरा जवाहरात जितने पत्थर हैं उन्हें रत्न कहते हैं। यहाँ उन्हें मूर्ख कहा गया है। अगर व्यक्ति प्यास से बिल्कुल व्याकुल है, उसे पानी की महती आवश्यकता है, उसे कहा जाए उस समय कि आप पानी के स्थान पर यह हीरा
जवाहरात वैदौर ले लीजिए, तो वह व्यक्ति इस पत्थर के टुकड़े को हीरा जवाहरात आदि जो मूढ़ों के द्वारा रत्न कहे जाते हैं वह इन्हें नहीं लेगा। वह कहेगा कि हमें जल दीजिए जिससे हमें जीवन मिलेगा। तो यहाँ प्रमाणित रूप से जो है संस्कृत भाषा प्रमाणित करती है कि यहाँ रत्न तो जल है, और वास्तविकता के संसार में भी रत्न जल, अन्न और उत्तम वचन है। कृपया आप सब आगे अब अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।